की महिमा हो और इस सुंदर अवसर के लिए। ये एक अद्भुत परमेश्वर की योजना, जिसके द्वारा हम जो लोग कभी भी आमने सामने नहीं मिले, तो भी हम उसके जीवित वचन को सुन सकते और आपस में सहभागिता कर सकते हैं आत्मिक रूप से। परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस प्रयास के लिए भाई को प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा के लिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, लेकिन मैं जरूर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी मनुष्य में हमारा उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है, और किसी के अच्छा बोलने या नहीं अच्छा बोलने से भी हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर है, जब हमारा परमेश्वर, हमारा पवित्र आत्मा जब हमसे बातचीत करता है, आइए हम बस 2 मिनट के लिए इस बात के लिए व्यक्तिगत रीति से मांगे, प्रभु हमसे बातचीत करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और 2 मिनट के लिए हम इस बात को प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। हमारे जीवित परमेश्वर, आदर, महिमा और स्तुति के योग्य केवल आप है परमेश्वर। ओ प्रभु, आप जो हमारे घमंड का कारण है प्रभु, ओ जैसी हमारी चट्टान है ऐसी और किसी की चट्टान नहीं है परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपके आगे दंडवत करते हैं और इस समय हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमसे बातचीत करिए। आप मुझसे बातचीत किए इस वचन के द्वारा, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक से हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार बात करिए। पवित्र आत्मा, हर व्यर्थ बात मुंह से निकलने से आप मुझे बचाइए, परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा हम सब पर प्रकट होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा हम केवल यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि ये वो ही केवल इसके योग्य है। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस सुंदर प्रभु जी प्रबंध का जो आपने किया है। प्रभु जी हम जानते हैं कि बहुत प्रयास हो रहे हैं आपके वचन को रोक देने के लिए परमेश्वर, ओ प्रभु, परंतु तेरा जीवता वचन, तेरा राज्य सनातन का वचन है परमेश्वर, उसको प्रभु जी कोई भी रोक नहीं सकता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम तेरे चरणों पे दंडवत करते हैं, महिमा और आदर और स्तुति केवल आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग मनन के लिए निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और 14 पद से हम पढ़ेंगे। ये बड़ा ही अपने आप में एक फेमस अध्याय है, और अगर हम हम परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं इस अध्याय को हम लोग विश्वास का अध्याय के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे और यहाँ पर 11 अध्याय के 14 पद से हम पढ़ेंगे, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर की स्तुति हो इस बात के लिए जो कि हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं, और एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर इन लोगों का परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाया, है ना। कितनी अद्भुत, इससे बड़ा आदर क्या हो सकता है कि परमेश्वर वो आदर दे कि परमेश्वर बड़ी घमंड से इस बात को बोल सके कि ये मेरे लोग हैं। और कौन से लोग हैं? जो परमेश्वर का वचन बताता है, जो स्वदेश की खोज में है।
है ना। प्रभु का वचन हमें इस बात को दिखाता है कि वो स्वदेश की खोज में है। और यदि हम इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय निकालेंगे और 13 अध्याय में हम लोग 14 पद को देखेंगे, प्रभु का वचन यहाँ ये कहता है, क्योंकि यह हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। सो प्रभु ऐसे लोग जो कि एक स्वदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो इस बात को तैयारी कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या है। 13 पद में लिखा है 11 अध्याय के कि वो इस बात को आनंदित होते हैं कि वो जानते हैं क्या कि हम यहाँ पर क्या है, परदेशी और बाहरी हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं वो एक स्वदेश और एक उत्तम नगर की खोज में है। और यदि हम इस अध्याय का अध्ययन कर रही थी मैं, तो परमेश्वर ने मुझसे बहुत व्यक्तिगत रीति से इस वचन के द्वारा बातचीत किया था और मैं ये आपके बीच में बांटना चाहती हूँ। ये जो अध्याय है यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि कुछ जो है अपने आप में जिन्हें हम कहते हैं विश्वास के योद्धा, उनके नाम आए हुए हैं और वो इस बात को दिखाता है कि कैसे इन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो पूरी की। और हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब वो एक स्वदेश की खोज में हैं तो उनके जीवन में क्या क्या बातें आई। और आज जब हम इस बात को कहते हैं कि ये जगह, ये पृथ्वी हमारा स्थायी स्थान नहीं है, हम एक दिन अपने परमेश्वर के साथ सदैव के लिए रहने के लिए चले जाएंगे, तो ये यात्रा हमारी जो होगी, है ना, वो किस प्रकार की होगी। सो हम लोग इस बात को एक देखना शुरू करेंगे कि ये जो विश्वास के योद्धा थे, इनकी ये जो यात्रा शुरू हुई थी और वो एक स्वदेश की खोज में थे। कौन सा स्वदेश था? परमेश्वर उनको मिस्रियों से हम लोग पाते हैं, मिस्र देश से निकाल कर और उनको एक प्रतिज्ञा दिए थे जो कि अपने आप में कनान में पहुंचाने की प्रतिज्ञा थी, है ना। उन लोगों की जो ये यात्रा शुरू हुई थी वो किस प्रकार से थी और कैसी कैसी बातें उनके जीवन में आई और क्या हम जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हमारी जो ये आत्मिक यात्रा है वो किस प्रकार से है और क्या हम आज स्वदेश की खोज में हैं, है ना। हमको ध्यान रखना है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना अपने आप में उद्देश्य रहित नहीं है। हमको ये बात समझना है, हमको ये बात समझना है कि प्रभु ने हमें ऐसे ही जो है वो उद्धार का अनुभव नहीं दिया है, परमेश्वर का एक जीवित योजना है। और हम जब कि अध्ययन करने के लिए जाएंगे कि कैसे परमेश्वर उनको निकाल कर लाया था और कैसे परमेश्वर ने उन्हें कनान देश में पहुंचाया, और ऐसे ही हमें एक प्रतिज्ञा दी कि हम एक स्वदेश में अपने प्रभु के पास सदैव रहने के लिए जाएंगे। सो आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए पुराने नियम में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस अद्भुत बात को शुरू किया था, है ना। हम लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमको चुन लिया था और हमको क्या है, उद्धार का अनुभव दिया। बहुत विशेष रीति से हमको ध्यान रखना है कि हमें वचन का ज्ञान आना, हमको हो सकता है कि निरंतर कलीसिया में जाना, ये हम कभी भी ना सोचे कि हमारे उद्धार हो गया है। उद्धार क्या है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है कि नहीं किया है, या हम केवल एक धर्म का पालन कर रहे हैं? इस बात को हमको स्मरण करना है। और जब हम लोग इस बात को अध्ययन करते हैं, एक बहुत जरूरी बात हमको ध्यान में रखना है ना। हम एक धर्म की पीछा नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि संसार में बहुत सारे धर्म हैं,
जो हमको सारी रीति और रिवाज समझाते हैं, हमें ये करना है और हमें ये करना है। लेकिन हम जानते हैं, हम उस सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी और उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति की रचना की है। और हमको एक अद्भुत समय में परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता हमारा बनने का सौभाग्य प्रदान किया। और वो कब होता है? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात, मैं आज आपके बीच में एक खास बात रखना चाहती हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता भी ठहराया, मसीह भी ठहराया और प्रभु भी, है ना। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय में प्रोबेबली लिखा हुआ है कि उसने उसको जब पतरस प्रचार कर रहा था तो उसने कहा, प्रभु क्या है, उसने उसे क्या ठहराया? मसीह भी ठहराया और उसको प्रभु भी ठहराया। हमारे सामने प्रश्न है, हो सकता है हम मसीही परिवार से हों, तो हमारे लिए हमें कई बार ऐसा समझ में आता है कि हम एक मसीही परिवार से हैं, तो हमको तो उद्धार मिल ही गया क्योंकि हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमको समझना है कि प्रभु हमको क्या बताना चाहता है कि हम केवल मसीही नहीं हो सकते। हमने यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में तो ग्रहण कर लिया, लेकिन क्या हमने उसको प्रभु के रूप में ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया है? और जब हम लोग देखते हैं कि पतरस अपने आप में जब ये प्रचार कर रहा था तो उसने इस बात को कहा कि जिसको तुमने मार डाला उसको उसने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, है ना। 4 अध्याय में हम लोग इस बात को देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 12 पद में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। सो हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमको एक जो है वो मसीहा तो है, लेकिन मसीह के साथ साथ हम लोगों को प्रभु ने प्रभु के रूप में भी हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जब हवा ने ये निर्णय लिया था कि हम उस फल को खाएंगे, तो हम लोग को लगता है कि फल खा लिया था। नहीं, शैतान ने उससे एक बात कही थी कि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम जान लोगे कि तुम प्रभु के तुल्य हो जाओगे। और जब उसने ये फल खाया था तो उसका निर्णय ये नहीं था कि मैं फल खा रही हूँ, उसका निर्णय वास्तव में ये था कि मैं स्वयं प्रभु हूंगी अपना। और ऐसी स्थिति में प्रभु का जो स्थान था उसको उसने इनकार करके उस फल को खाया, है ना। मेरा परमेश्वर मैं स्वयं हूंगी। और वो चीज हम लोग आज भी देखते हैं। हम में से हरेक मनुष्य के लिए जो कि स्त्री से जन्मा है, हम जानते हैं हमारा निर्णय क्या होता है, हम क्या चाहते हैं। हम अपनी इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, तो हम लोग जानते हैं और जी उठा। हम लोगों को मालूम है कि परमेश्वर ने उसको जिला उठाया और उसको लिखा हुआ है कि प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। सो हमको एक बात ध्यान रखना है, मसीहा के रूप में तो ग्रहण कर लिया कि हाँ, ये तो बड़ी आसान बात है कि भाई हमारे पाप क्षमा होते हैं तो हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रभु के रूप में स्वीकार करना ये एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। और जब हम लोग दोबारा कमिट करते हैं अपने आप को, आज से प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं अपना परमेश्वर नहीं हूँगा, आप मेरे परमेश्वर होंगे, है ना। वो व्यक्ति वास्तव में हम लोग पाते हैं परमेश्वर के योग्य व्यक्ति है। सो आज हम लोग कुछ बातों की ओर देखेंगे कि कैसे ये यात्रा की शुरुआत होती है। और
यदि आप मेरे साथ निकालेंगे, हमें मालूम है प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें माँ के गर्भ में आने से पहले, है ना, आदि से पहले परमेश्वर ने क्या किया था, हमें अपने निमित्त चुन लिया था। और एक समय में उसने हमको किसी के द्वारा सुसमाचार सुनने का अवसर प्रदान किया, और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। थोड़ी देर के लिए हम लोग निकालेंगे और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय जो है वो हम निकालेंगे, और हम देखेंगे कि जब अभी हम लोग देख रहे हैं बड़ी इजराइल का वॉर चल रहा है पैलेस्टाइन के साथ, है ना, और आज भी वो बात पाई जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कहां से अपने आप में इजराइल राष्ट्र की शुरुआत हुई थी। लेकिन इससे पहले कि इजराइल बनता, परमेश्वर ने इस अद्भुत बात को किसको दर्शाया था, अब्राहम को दर्शाया था, है ना। परमेश्वर की योजना है ना। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक हुआ है। प्रभु ने अद्भुत रीति से किसी के द्वारा हम तक सुसमाचार पहुंचाया, है ना, हमको वचन सुनाया, और हमने जब ये निर्णय लिया, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम कायल किए गए, और हमने उसको अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय देखेंगे, और यहाँ पर आप 13 पद से देखें, है ना, ये हम लोग जो अध्याय है वो वाचा का अध्याय है जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी थी। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग देखें, बड़ी अद्भुत घटना को आप देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका 13 पद से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे, और जिस देश में वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात मैं वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये इससे पहले कि ये सारी घटना घटे, हम पता है ये सारी बातों को परमेश्वर ने किसके ऊपर प्रकट कर दिया था, अब्राहम को बता दिया था कि देख तेरे लोग मिस्र देश को जाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि मिस्र देश को जाना किसके कारण से हुआ था, यूसुफ के कारण से हुआ था, है ना। यूसुफ को कहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, वहां से स्टार्ट होती है जब उसके भाई उसको कहां पर डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? निकालेंगे कि ये शुरुआत कहां से होती है, और वहां पर हम लोग देते हैं यूसुफ जो होता है उसके भाई उसको गड्ढे में डाल देते हैं, और गड्ढे से वो निकाल के कहा जाता है, मिस्र देश को ले जाया जाता है ना। ये हमें लगेगा बहुत बुरा उसके साथ हुआ, लेकिन परमेश्वर एक योजना के तहत अलाउ किया। अन्याय तो हुआ था यूसुफ के साथ, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के चरित्र को तैयार कर रहा था, है ना। भाइयों के द्वारा ऐसा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसको मिस्र देश में जाने दिया गया। लेकिन ये थोड़ी जब मैं अध्ययन कर रही थी यूसुफ के जीवन को, तो मुझे एक बात ये सुन के इतना अद्भुत लगा कि ये व्यक्ति के पास परमेश्वर से लौट जाने का कितना अवसर था। उसके साथ सब कुछ जो हो रहा था वो अन्याय हो रहा था, है ना। भाइयों ने उसे धोखा दिया, और उसके बाद वो काम करने के लिए जाता है, और वहां पर पोतीफर की जो स्त्री थी वो अपने आप में क्या करती है, उसको प्रलोभन देती है। एक हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि पुरुष नहीं परंतु स्त्री प्रलोभन दे रही है कि तुम मेरे पास आओ। और उस समय
बहुत निश्चित रूप से हम लोग पाते हैं कि यूसुफ अगर ये निर्णय लेता कि परमेश्वर क्या मेरे साथ विश्वास योग्य था, मुझे दासता एक राजकुमार की तरह मैं अपने पिता के घर में रहता था, और मुझे जो है वो क्या है, एक दास बना दिया गया है, मैं यहाँ दासता कर रहा हूँ, क्या मुझे इस स्त्री के साथ चले जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में अध्ययन करते हैं, यूसुफ उससे कहता है कि मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा, है ना। ये जो उसका विचार था, सारी विपरीत परिस्थिति में उसके सामने, जब ये कहा जा सकता है, एक संसार के लोग यूसुफ के जीवन को देख के क्या कहेंगे, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को छोड़ दिया है। लेकिन यदि आप उत्पत्ति के पुस्तक में अध्ययन करेंगे यूसुफ को, बड़ी अद्भुत बात लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो गड्ढे से निकाल कर और पोतीफर के घर ले गया, तो वहां पर जब वो दास्ता कर रहा है, तो बड़ी अद्भुत बात लिखी है कि और परमेश्वर उसके साथ था, है ना। ये सच में एक संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लगेगा ये बड़ी हास्यपद बात है, ऐसा कैसा हो सकता है ना। अगर आप 39 अध्याय निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक का, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर दिखाता है कि वो जबकि वहां दासत्व का काम कर रहा था, है ना। 2 पद में देखिए, 39 का 2 पद में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वे भाग्यवान पुरुष हुआ। दास्ता में एक किसी के घर में दास्ता कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ था। और फिर वहां से निकल कर वो कहां पर जाता है, ये स्त्री उसके साथ वे विचार करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसने एक निर्णय लिया और उसने कहा, मैं ये काम, ऐसी बड़ी दुष्टता, 9 पद में आप देखिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि उस घर को मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे मुझे छोड़ जो उसकी, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, है ना। ये निर्णय लेता, अद्भुत बात, मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा, है ना। लेकिन यहाँ से जब हम लोग, वो उसको मना करता है, वहां से वो कहा जाता है, जेल जाता है। और हमको एक बात समझनी है कि पोतीफर जो था, वो यहाँ पर 1 पद अध्याय में 39 अध्याय के 1 पद में लिखा, ये अंगरक्षकों का प्रधान था, बहुत पावरफुल आदमी था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक अंगरक्षक था, पर वो जितने अंगरक्षक थे उनका प्रधान था। ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन ये बात बताता है कि जब फिरौन ये यूसुफ को पकड़ा गया होगा तो बड़ी मार पड़ी होगी उसको। उसको ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी बात, छोटा सा केवल जेल में डाल दिया गया होगा, है ना। लेकिन वहां पर भी हम लोग इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के वचन उसको क्या दिखाता है। 21 पद को देख लीजिए, 39, है ना। परमेश्वर हमें एक अद्भुत बात सिखा रहा है। जब वो बंदी, 20 पद को देखेंगे 39 का, और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अतः वे उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग, है ना। बंदी गृह दुख के समय भी हम लोग पाते हैं परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि एक बात उसने कही सोची थी, मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ। और क्योंकि टाइम हो जाएगा, ये बहुत सारी बातों के विषय में मैं आपके बीच में बांटना चाहती हूँ। आप आगे पढ़ेंगे, जब उसकी मृत्यु होती है, उससे पहले वो सारे इसराइलियों से एक प्रतिज्ञा लेता है कि जब तुम यहाँ से छोड़ के जाओगे तो मेरी अस्थियों को मेरे अपने साथ लेके जाओगे, है ना। ये स्वदेश की तलाश वाले लोग थे, उनको मालूम था यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वो घट रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग, हम हमारा एक स्वदेश है। और वहां पर उसकी कब्र होती, हड्डियां होती, मिस्र में बहुत आदर था, है ना। आप पढ़िएगा 40 अध्याय के आगे के चैप्टर में, वहां लिखा था कि
फिरौन उसे अपने पिता के तुल्य मानता था। कोई भी बात बिना यूसुफ के पूछे वो करता नहीं था। ये ऑनर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दिलाया था। लेकिन इसके बावजूद उसने कहा, जब तुम लोग यहाँ से निकलोगे, इसराइलियों से बोला था, तुम जब निकलोगे यहाँ से तो मेरी अस्थियों को यहाँ से ले जाना और मुझे कहाँ पर, उस कनान देश में लेके जाना, वो प्रतिज्ञा का स्थान जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। हमें ध्यान रखना है, हम वो एक स्वदेश की खोज में था, है ना। उसकी देखते देखते कनान नहीं पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद उसको पता था ये यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किससे की थी? अब्राहम से की थी। और आगे हम लोग जब देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, हमको एक बात ध्यान रखना है, परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत योजना के तहत हमें अपने नजदीक आने का मौका दिया है ना। बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनने का मौका मिलता है, लेकिन वो कभी भी विश्वास नहीं लाते हैं, है ना। लेकिन प्रभु हमको एक बात बताता है, जिन लोगों ने इस बात को निर्णय लिया है, हम एक स्वदेश की खोज में हैं, ये जगह पे हम परदेसी हैं, थोड़े दिन के बाद हम यहाँ से क्या होकर निकल कर चले जाएंगे। सो हम लोग आज थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि जब ये निकल के इस्राएली लोग जाते हैं तो उनके जीवन में क्या क्या बातें उठती हैं। और आज हमको देखना है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, और ऐसी स्थिति में हमको इस बात को ध्यान रखना है, हमारी स्वदेश के लिए एक यात्रा शुरू हो चुकी है ना। और हमारे जीवन में वो सारी घटनाएं आएंगी जो इस्राएलियों के जीवन में आई थी। सो सबसे पहले यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, और एक अध्याय से हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोग पाते हैं कि एक अध्याय में लिखा है कि जब बहुत बढ़ गए इस्राएली, है ना, 7 पद में लिखा है, एक निर्गमन 1:7, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ से अधिक बढ़ गए, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आज पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए, है ना। ये हम लोग बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे थे, ये घटनाओं के बारे में सुनते आ रहे थे, लेकिन हमारे एक रीड कर लिया, ये एक परसेप्शन था कि वो इनके संख्या में बढ़ने से बहुत जो है वो परेशान हो गया और इसलिए वो इनको सताने लगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, नो नो नो, ये बात नहीं थी। वो इस बात से नहीं डरा था कि ये संख्या में बहुत बढ़ गए। यहाँ पर एक बात लिखा है, और ये सामर्थी होकर ये ओवरटेक कर लेंगे, ये बात तो थी। लेकिन उसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, वो इस बात से डरा कि ये यहाँ से छूट के ना चले जाए, है ना, हमारे साथ सदैव दास्ता में बने रहे, ये उसका योजना थी, है ना। और प्रभु अद्भुत रीति से अपने दासत्व से उनको जो फिरौन का दासत्व था उससे निकाल कर, है ना। हम लोगों को पता है कि जब हवा ने फल खाया और जितने लोग उसके द्वारा जन्म लिए, है ना, उत्पत्ति 3:20, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और जितने लोग इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनकी आदि माता कौन थी? हव्वा थी। और वो कौन स्त्री थी? वो अनाज्ञाकारिता करने वाली स्त्री थी, वो श्राप के अधीन स्त्री थी, है ना। और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो सब कौन थे? अपने आप में पाप का स्वभाव लेकर पैदा। हर व्यक्ति जो है वो पाप का स्वभाव लेकर पैदा होता है। हम कभी ना सोचे कि ईसाई लोग नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, हर व्यक्ति जो कि अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, हम पाप का स्वभाव लेके पैदा हुए। हम पाप करने से पापी नहीं होते, हम पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं, और वो बीज पाप का हमारे अंदर पाया जाता है। सो हम लोग पाते हैं जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना। आप इस बात को 2 क्षण के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। हमें लगता है छोटा बच्चा जो होता है वो जो है वो ये लोग कहते हैं ईश्वर के तुल्य होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने छोटे बच्चे पाले वो इस बात को जानते हैं। एक 6 महीने के बच्चे की माँ अगर किसी दूसरे बच्चे को गोदी में लेती है तो वो बवाल मचा देता है। वो कहता नहीं, ये मेरी माँ है ना। ये जलन का किसने सिखाया उसको? आप इस बात को देखिए कि जब वो उससे कोई नुकसान हो जाता, कोई बात टूट गई, आप पूछिए उससे कि ये तुमने तोड़ा, तो वो क्या कहेगा? नहीं। पर किसने उसको झूठ बोलना सिखाया? सच बोलना सिखाना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलना कैसे आता? पाप का बीज मनुष्य के अंदर पाया जाता, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वो पाप का स्वभाव विकसित होता है, क्योंकि जो वातावरण चारों ओर है ना, वो उसको बढ़ने में मदद करता है। लोग उनको बढ़ने में मदद करते हैं। ईर्ष्या, नफरत, ये करना कौन सिखा सकता है किसी को? है ना। क्रोध करना कौन सिखा सकता है? ये क्रोध मत करिए ये सिखाना पड़ता, लेकिन क्रोध करना कैसे सीख जाए? ये हमारे स्वभाव में पाया जाता है, जो भी स्त्री से जन्म लिया। और यहाँ पर हम लोग वापस आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको एक बात बताता है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय निकालें, और आप वहां पर देख सकते हैं प्रभु का वचन एक बात बताता है। पहला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य से थोड़ा पहले आप देखेंगे, वहां पर उसका 5 अध्याय देखेंगे, और वहां 5 अध्याय का 19 पद लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा जगत उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है ना। हमको एक बात समझना है, जब यीशु मसीह का जो है वो परीक्षा होती है और शैतान उससे एक बात कहता है कि तू मुझे दंडवत कर, तो ये सारी सृष्टि जो पृथ्वी है ना, उसका अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह डिनाई नहीं करता है। यदि आप मेरे साथ यूहन्ना और यूहन्ना का 14वां अध्याय देखें, वहां यीशु मसीह कहता है संसार का सरदार आता है पर वो मुझ में उसका कुछ नहीं। ये संसार जो है, ये जो है वो शैतान के द्वारा कंट्रोल कर रहा है। और कैसे कंट्रोल कर रहा है? जब परमेश्वर ने तो ये पृथ्वी को बनाकर उसका अधिकार किसको सौंपा था? हम मनुष्यों को सौंपा था। एक आप पहला अध्याय को पढ़ेंगे 26 पद के आगे, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद के आगे, वहां पर आप देखेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। और उसके बाद उसने कहा, उसने सब कुछ बनाया और मनुष्य से कहा तुम इस पे अधिकार ले लो और तुम फूलो फलो और फल बनो। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी हम मनुष्य जाति के लिए। लेकिन हमने जब आज्ञा ना मानना चुन लिया तो हमारे जीवन का अधिकार किसके हाथ में चला गया? वो सारा जो कुछ है ना, जैसे हम अपना घर बनाए के अपने बच्चों को सौंप दे और हमारा बच्चा जो है उस घर को किसी और को दे दे, तो ये स्थिति हम मनुष्य जाति के। हमारा घर जो हमने बना के तुम्हें रहने के लिए दिया था, वो तुमने किसको दे दिया? किसी और के हाथ में दे दिया, है ना। कानपुर में हम लोग जानते हैं, बहुत रिच फैमिली का आदमी था, बहुत बड़ी कोठी थी, और वो जुए में वो कोठी थी, और अब जिससे हार गए थे उसके हाथ में। हमको समझना है ये हमारे जीवन के साथ है ना। और हम जब अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में करें कि आज से मेरे जीवन का अधिकार आपके, आप जो चाहेंगे मैं वो करूंगा, है ना। जब ये निर्णय हम लेते तो हमारी शुरुआत होती है कनान देश की, एक स्वदेश की लिए। और
यहाँ पर हम ध्यान रखें कि कुछ बातों को, ऐसा नहीं है कि संत बन जाएंगे, है ना, हमारे को भी बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो हमें समझ में आएंगी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, है ना। लेकिन एक बात होगी, हमारा निर्णय क्या होते हैं, क्या हम ये निर्णय लेते हैं कि इस परिस्थिति में हमें मालूम है कोई हमको मूर्ख बना रहा है, हमें मालूम है कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, कोई हमारा इस्तेमाल कर रहा है ना, ये सारी बातें हमको समझ में आएंगी क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमारे पास बुद्धि है। लेकिन एक बात है, जब हम ये निर्णय लेते हैं, नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निर्णय लेंगे, वो हमारे जीवन की शुरुआत होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये उसकी इच्छा थी कि ये मेरे वश में आए, बना रहे। लेकिन पहला यूहन्ना में 1 अध्याय में हम लोग पाते हैं, 3 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के काम को क्या कर दे, नाश कर दे। और उसने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, है ना, वो सारी, कुलूसियों 3 अध्याय में लिखा है, उसने कीलों से जड़ के अपने सामने से हटा दिया और हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और अब हम लोग देखते हैं इस जर्नी में क्या क्या इनके साथ हुआ। सो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी निकालेंगे। जब ये छूट कर निकलते हैं तो यहाँ पर शुरुआत होती है। और यदि आप एक्सोडस और उसका हाँ, निर्गमन की पुस्तक और उसका 13 अध्याय को निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से इनको निकाल कर लेके आता है ना। और 13 अध्याय के 17 पद से हम लोग देखेंगे, तब फिरौन ने लोगों को, है ना, हम लोगों को पता है क्योंकि टाइम निकल जाएगा, कि बहुत आश्चर्य कर परमेश्वर ने कहा, और फिरौन नहीं जाने दे रहा था, लेकिन परमेश्वर उनको निकाल के लेके आया। और 17 पद में लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वे लोग लड़ाई देखे तब पछता कर मिस्र को लौट जाए। हमको ये लगता था कि ये इसने गलती किया, यूसुफ ने, मूसा ने, और उनको ना गलत रास्ते से ले गया। नहीं, यह बाइबल बता रही परमेश्वर की योजना थी एक लंबे रास्ते से, ताकि ये लौट के दोबारा उस मिस्र देश को लौटना चाहिए। और ये लोगों को परमेश्वर लेके जाता है। और 14 अध्याय को आप देखेंगे तो वहां पर 21 पद में 13 में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभों में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। परमेश्वर ने हमें अपना आज के समय, उस समय क्या किया था, एक आग के खंभे के रूप में चलता था। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रेरितों के काम, यीशु मसीह जब उठा लिया गया तब पवित्र आत्मा लोगों पर आया। और हम लोग जानते हैं आज हमारे साथ, हमारे आगे और पीछे चलने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। प्रभु का आत्मा हमारे आगे आगे चलता और हमें पीछे पीछे से भी बचा के रखता है। और 14 अध्याय में हम लोग पाते हैं उस समय एक बात होती है ना, परमेश्वर अलाउ कर रहा है कुछ चीजों को, है ना। हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा होगा कि कोई विपत्ति का समय नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि विपत्ति का समय नहीं आएगा। आएगा जब ये मिस्र देश से निकल कर आते हैं। और 14 अध्याय में होता है, तो आप पढ़िएगा क्या होता है। लाल समुद्र की तीर पर जब ये खड़े होते हैं, वहां पर क्या होने लगता है, मिस्री फिर इनके पीछे आ जाते हैं। शैतान ऐसा नहीं है कि जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं तो हमें छोड़ देता है। नहीं, वो हमारे पीछे पीछे आता है ना। और परमेश्वर अलाउ करता है। लेकिन क्या अद्भुत योजना थी परमेश्वर की। योजना ये है कि उसके द्वारा शैतान के अधिकार को हमारे जीवन से तोड़े और हमें युद्ध करना सिखाए। ये प्रभु की योजना है। और 14वां अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं 19 पद में।
यहाँ पर देखते हैं मिस्री आ जाते हैं और लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे हम मिस्र में मर जाते तो बेहतर होता। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, उसने कहा 13 पद में लिखा, मूसा ने कहा डरो मत, खड़े होकर वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखो। प्रभु ने इसलिए अलाउ किया था, आओ तुम पीछे आओ, है ना। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को लाल समुद्र, जब उनको समझ नहीं आ रहा था, आगे है तो समुद्र है, पीछे है तो मिस्री है, कहाँ जाए। लेकिन परमेश्वर मूसा ने कहा तुम डरो मत, आज के बाद मिस्री तुम्हें नजर नहीं आए। और फिर 19 पद में देखेंगे, देखा यहोवा का दूत, वो जो आग का खंबा था, वो जाके पीछे खड़ा, और तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाई और लाल समुद्र को बांट, और लोग उसके बीच से होकर निकल गए, है ना। मैं एक बात को सोच रही थी, यदि आप थोड़ी देर के लिए विचार करें, क्या ये आसान बात रही होगी कि जो लोग समुद्र के बीच से होकर निकलेंगे। हम ये एक आश्चर्य करके, हाँ परमेश्वर ने फाड़ दिया, लेकिन क्या जो लोग उसमें से होके निकल रहे होंगे, वो उनको परमेश्वर पे विश्वास के अलावा कोई ऐसा बुद्धि की बात समझ में आ रही थी तो हुई होगी। बहुत विश्वास का कदम था, है ना। पानी दोनों तरफ हो गया था, लेकिन सूखा रास्ता था, और सूखे रास्ते पे निकलना एक विश्वास का कदम था, है ना। हमारा बौद्धिक या रैशनल माइंड जरूर कह रहा था, अरे भैया ऐसा ना हो कि ये पानी आके हम बीच में हो और कवर कर ले। और मिस्रियों के साथ यही तो हुआ था, जब वो बिल्कुल बीच में पहुंचे थे और समुद्र दोबारा जो है वो क्या हो गया, ढांप दिया, है ना। ये एक विश्वास का कदम। प्रभु आज हमको एक बात सिखाना चाहता है, कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना है। पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता है, क्योंकि पीछे लौटना हमारे विनाश का कारण हो जाए, है ना। मैं प्रभु के दास का एक वचन सुन रही थी, यदि हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय में, और वहां पर जो सारे हथियार दिए हुए हैं एक विश्वासी के लिए, लिखा है पीठ के लिए कोई हथियार नहीं, सीने के लिए है, पैर के लिए है, सर के लिए है, हाथ के लिए है, लेकिन पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है, है ना। पीठ दिखाने का मतलब क्या है, विनाश। लेकिन वो आगे बढ़ते गए। और प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर ने हमको निकाल कर, शैतान के अधिकार से निकाल कर लेके आया है, वो विश्वास योग्य रहेगा, है ना। तो यशाया में लिखा है कि तू आग से होकर गुजरेगा, मैं तेरे संग हूँगा, और यदि तू पानी के बीच से होकर जाएगा तो मैं तुम्हारे संग हूँगा, है ना। कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन आज ध्यान रखिएगा, वो परमेश्वर जो हमको छुड़ा के लेके आया है, और हम जो एक स्वदेश की खोज में हैं, कठिन बातें आने पर भी हमको आगे बढ़ते जाना है, और वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब वो वहां से निकलकर, समुद्र से निकल के, लाल समुद्र से निकलकर बाहर जाते हैं, और वहां पर बीच रास्ते में क्या होता है, जब मिस्री उनका पीछा करते हैं, पानी उनको ढांप लेता है ना। लेकिन ये एक विश्वास का कदम था, ये हमें ध्यान रखना। बहुत निर्णय था कि हम क्या ये पानी के बीच से होके निकल जाएं, बड़ी कठिन बात है। लेकिन प्रभु जिन लोगों के जो उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके संग, है ना। सो इसीलिए हम नदियों से होके जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे संग होगा। उसके बाद मैं केवल जल्दी जल्दी निकालूंगी, आप बाद में देख सकते हैं। यदि आप मेरे साथ निर्गमन 17 और उसका 8 से 16 पद तक देखें, निर्गमन 17 8 से 16 पद तक देखें, और वहां पर आप देखेंगे कि क्या होता है, पानी की कमी पड़ जाती, और लोग इस्राएली फिर क्या करने लगते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये कहना शुरू करते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं। सबसे जो दुखदाई बात थी, है ना, परमेश्वर किस बात से
दुखी हुआ। यदि आप 17 अध्याय और उसका 7 पद है ना, मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ, हम एक यात्रा में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 पद में लिखा हुआ है, ऊपर की बातों को छोड़कर केवल अंतिम बात कि तुमने यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। अरे ये वही परमेश्वर था जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया था, जो लाल समुद्र से निकाल के लाया था। पानी की घटी हो गई थी तो तुम पानी मांगते परमेश्वर से। ये कैसे कहा कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं। हमारे जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियां आएंगी जो हमको एक ऐसी विचार हमारे दिमाग में आने लग जाएगा कि अगर परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, यदि परमेश्वर सामर्थी प्रभु है, तो मेरे साथ ये बात क्यों घटने दी परमेश्वर ने। क्या परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं। मेरे प्रिय लोगों, एक बात का ध्यान रखिएगा, शैतान की एक ही इच्छा है, हम परमेश्वर को श्राप दे, हम परमेश्वर को कोसे और हम परमेश्वर के विरोध में बोले, है ना। इससे हम परमेश्वर को दुख देते और हम शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं। कभी भी ये काम ना करें। आपके सामने जो दुख की घटना आई है, उससे निकलने के लिए परमेश्वर से पूछे, है ना। लोगों को कहना चाहिए था, प्रभु आप पानी दीजिए, क्योंकि वही चट्टान पे परमेश्वर ने पानी दिया फिर। लेकिन ये वाली बात बोलना, क्या परमेश्वर हमारे बीच में, क्या परमेश्वर है भी कि नहीं। ये हमारे जीवन में परिस्थितियां आएंगी जब हमें लगने लग जाएगा क्या कोई परमेश्वर है भी कि नहीं है ना। इसी में संसार पड़ा हुआ है ना। एक ग्रुप कहता है कोई परमेश्वर है, there is no God, परमेश्वर है नहीं। लेकिन यहाँ पर उसने ये बात बोली कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम आगे देखते हैं, परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी। 8 पद में हम लोग आगे देखते हैं और वहां अमालेकी उसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और ये अमालेकी लोग कौन थे, है ना। यदि आप जो वंशावली है पढ़ेंगे, आप पाएंगे अमालेकी लोग कौन थे। अमालेकी एसाव के वंशज थे। एसाव कौन था, याकूब का सगा भाई, है ना। हम लोग यहाँ पर देखते हैं अमालेकी आके अटैक करते हैं उनके ऊपर। और यदि आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा, यदि आप व्यवस्था विवरण को, है ना, पढ़ेंगे और उसका 25 अध्याय और 17 से 19 पद आप घर जाके देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 17 से 19 पद। और परमेश्वर ने इसीलिए, आपको याद होगा, शाऊल से कहा था अमालेकियों का अस्तित्व जो है वो मिटा देना, मार देना, खत्म कर देना। क्योंकि अमालेकी कौन होते हैं, वो धोखे से और कहां से अटैक करते हैं, पीछे से। और इजराइलियों के पीछे कौन चल रहे थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जो बच्चे थे, जो स्त्रियां थी, जो हमारे जीवन का कमजोर हिस्सा था, उस पर अटैक करता है ना। हम लोग यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए, हमको ध्यान रखना है शैतान किस पर अटैक करेगा, जो हमारे परिवार की कमजोर स्थितियां हैं या हमारे जीवन की कमजोर करने वाली बातें, है ना। हमारी संतान के ऊपर अटैक कर, है ना। इसके द्वारा हमें क्या करेगा, अपने अधिकार में लेना चाहेगा। लेकिन उस समय एक बड़ी अद्भुत बात हुई और वहां पर हम लोग पाते हैं कि जो यहाँ पर 8 पद के आगे हम लोग इस बात को देखते हैं कि अमालेकियों से युद्ध करने के लिए कौन जाता है, यहोशू जाता है। और यहोशू जब जाता है उसके बाद क्या होता है, वो लड़ना शुरू करता है। लेकिन आगे एक बड़ी बात लिखी है 11 पद में, मूसा पीछे से हाथ उठाकर क्या कर रहा था, परमेश्वर की ओर उठाए हुए था। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था, प्रभु का वचन बताता है जब तक मूसा का हाथ उठा रहता था, इसराइली जो थे वो जय प्राप्त करते थे। जैसे ही उसका हाथ थक जाता था, क्या होता था, जो अमालेकी जो है वो विजय प्राप्त करना शुरू कर देते थे। याद रखें, परमेश्वर का जन की जो कवरिंग होती है ना, वो
हमें बचाने का कारण है। इसलिए हमको ध्यान रखना है, जो भी प्रभु का दास आपका अगुआ है, उसके अधीन रहना बहुत जरूरी बात है। और जो प्रभु के दास है, उनको क्या सीखना है कि ये जो मेरे हाथ उठाने से इन लोगों को क्या होगा, बचाव मिलेगा, तब ये जीत पाएंगे। वो कवरिंग जो है वो प्रभु के दास के द्वारा दी जाती है ना। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं, दो जन आते हैं, मूसा थक गया और इसलिए हूर और हारून ने आके क्या किया, उसके हाथ को दिया। हमें जब हम कलीसिया में जाते हैं, हमको ध्यान रखना है, हमें सहायता करनी है, प्रभु के दासों की सहायता करनी है, प्रभु की सेवा में हमें अपनी सहभागिता देनी है और उनकी मदद करनी है, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, उनके हाथों को उठाए रखने में हमें मदद देनी है। बजाय इसके लोग क्या कहते, एक ही काम तो तुमको मिला था, हाथ उठा के प्रार्थना करने के लिए, तुम तो लड़ने गए नहीं थे, रास्ते में हम लड़ रहे थे, है ना। लेकिन क्या किया उन्होंने, मदद किया। कभी भी एक चीज जो हमें जीवन में सीखनी है, कभी भी प्रभु के दासों के विरोध में मत बोलिए। हो सकता है आपको उनकी बातें गलत लगे, उसका निर्णय करने का अधिकार परमेश्वर को है, वो परमेश्वर के दास है, हमारे दास नहीं। और अगर वो गलत करते हैं, उनको अपना हिसाब परमेश्वर को देना, लेकिन हमें नहीं देना उनको सब। हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, लेकिन हमको प्रभु के दासों का आदर करना सीखना है। अपने मुंह से कभी भी अनादर मत करिए परमेश्वर के दासों का, मत उनके विरोध में बोलिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम बैठ के हमेशा परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे बच्चों के जीवन में कार्य करना बंद कर देता है। उन्हें लगता है कि अरे ये सब जो है वो लोग कौन है, सब हिपोक्रेट लोग हैं, है ना, बहरूपिये हैं, पैसा कमाने के लिए सेवा कर रहे हैं। हम कौन हैं जो ये बात बोले? हम नौकरी करने जाते हैं, हमें पैसा मिलता, वो प्रभु की सेवा कर रहा है, परमेश्वर उसको देने वाला है। हम कौन है ये बात बोलने की? हमें जो काम सौंपा गया है वो काम करना है। क्या हम कलीसिया में मदद करते हैं? हमको ध्यान रखना है, हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं। और हम लोग जो है आगे देखते हैं कि ये परमेश्वर उनको विजय दिलाता है। और वहां पर 15 पद में लिखा है, वो एक बात बोलते हैं, यहोवा निस्सी जो हमारे पक्ष में होके युद्ध करता है। फिर ये आगे जाते हैं और वहां पर कुछ कुछ घटनाएं होती हैं जो हम लोग देखते हैं कि ये उनके सगे लोग थे जो उनको नाश करना चाहते। ध्यान रखिए, हर परिवार में कोई एक ऐसा जन होगा जो परमेश्वर की सेवा करने से रोकने की कोशिश करे, है ना। ऐसी कठिन बातों को करना शुरू करेगा, हमारे जीवनों में आएगा, है ना। वो हो सकता है पति, हो सकता है हमारे बच्चे, हो सकते हैं हमारी पत्नी, हो सकती है हमारे रिश्तेदार, हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन एक बात बताता है, तुम युद्ध करने निकले हो, तुम युद्ध करो, है ना। सो दूसरी बात हम लोग आगे देखते हैं। फिर अगर आप गिनती की पुस्तक और 20 अध्याय और उसका 18 से 21 पद तक देखेंगे, वहां पर फिर एक घटना होती है, इजरायली चले जा रहे हैं और वहां पर एदोम से सामना होता है। एदोमी लोग कौन होते? ये भी अपने आप में एसाव के वंशज थे, रिश्तेदार थे, है ना। वो युद्ध इस्राएली कहते हैं कि हम तुम्हारे बीच से होके निकल जाए क्या, हम तुम्हारा भोजन का और जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका हम पेमेंट कर देंगे। पर एदोम ने उससे क्या कहा, तुम हमारे बीच से होकर नहीं जाओगे। लेकिन वहां पर परमेश्वर के आत्मा ने क्या बताया इस्राएलियों को, तुम घूम के निकल जाओ, ये नहीं जाने दे रहे हैं, छोड़ दो। जिंदगी में कोई बातें ऐसी आएंगी जिसको हमें हर बात को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। आप निकल जाइए, किनारे से निकल जाइए। हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध किससे है? हमारा आकाश की और अंधकार की शक्तियों से होगा। प्रभु का वचन हमको ये बात को दिखाता है, कुछ बातों में हमें युद्ध करना है ना। और अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना में युद्ध करना है,
है ना, हार नहीं माननी है। हमें मालूम है आज नहीं भी दिख रहा है तो भी एक दिन परमेश्वर निश्चित वचन को इनके जीवन में कार्य करेगा। और दूसरी बात हमें लिखा है, कुछ बातों को हमको क्या करना है, छोड़ के निकल जाना है। ठीक है, होने दो। और तीसरी बात हम लोग पाते हैं कि जब आप गिनती की पुस्तक में आते हैं और उसका 22 अध्याय में जाते हैं और 22 से 24 में, वहां एक व्यक्ति है बालाम। और बालाम कौन था? ये परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। और इसको बुलाते हैं, है ना, और उसको बुलाकर क्या कहा जाता है कि तुम क्या करो, मिद्यानी लोग थे, है ना, मिद्यान का, कि तुम कर्ज करो परमेश्वर के लिए। और वहां पर बड़ी अजीब एक बात है, यदि आप पढ़ेंगे जूड जो है यहूदा की पत्री, और उसमें वहां पर लिखा हुआ है 11, एक ही अध्याय है यहूदा में, और उसका 11 पद में लिखा हुआ है कि बालाम को क्या है, गधी ने, हम लोग गाना गाते हैं ना, गधी ने बताया कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन बालाम, है ना, बार बार परमेश्वर से जाता है और परमेश्वर कहता है जाओ, लेकिन फिर एक गधी भी रोकती है। पर आगे बालाम ने एक काम किया था, उसने बार बार, क्योंकि वो क्या कह रहा था राजा कि तुम इन्हें श्राप दो और क्या है, मैं तुम्हें बहुत धन संपत्ति दूंगा। उसने एक बात कही। और जब हम विश्वासी लोग ऐसे लोगों के विचारों को सुनना शुरू कर देते हैं और उनके साथ संगति करना शुरू कर देते हैं, वो हमारी डाउनफॉल का कारण होता है। और बालाम एक विचार देता है कि तुम अपनी स्त्रियों को भेजो इनके लिए, और जब ये व्यभिचार में पड़कर मूर्ति पूजा करना शुरू करेंगे तब परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर है ना। ये सुझाव परमेश्वर के दास ने दिया। और हमको ध्यान रखना है हम किस तरह के लोगों के साथ संगति करते हैं। वो हमें संसार के विचार देते हैं, लेकिन हो सकता है कि प्रभु के दास भी हमको इस प्रकार का विचार दे। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए। हम लोग जिस घर में रहते थे वहां पर पता चला हम लोग को बाद में नजूल लैंड था, और उसमें उस व्यक्ति ने घर बनाया और उसके बाद वो बेचने लग गया, और हमें भी बोला कि आप खरीद लीजिए, और हमने कहा नहीं हम खरीदेंगे नहीं। और जब बाकी किराएदारों को पता चला तो उन्होंने कहा हम ये छोड़ के ही नहीं जाएंगे, ये तुम्हारा है ही नहीं, है ना, हथियार है। लेकिन हमने एक निर्णय लिया, हमने वो घर छोड़ के अपना लास्ट पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया। और एक प्रभु के दास ने आके हम लोगों से कहा कि आपने क्यों छोड़ दिया? तो हमने बोला ये हमारा घर नहीं था, ये उनका घर था। तो उसने कहा वो कभी प्रूफ नहीं कर सकता था। हमने कहा वो प्रूफ नहीं कर पाता तो भी हमें पता था हम अपने बच्चों के लिए वो ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ के जाएंगे जो बाद में उनको ये समझ में आए हमने धोखे से किसी का दूसरे का किया है। हम जो भी छोड़ के जाएंगे हमारे बच्चे जानते हैं ये परमेश्वर की आशीष के द्वारा उनके लिए, है ना, हमें परमेश्वर ने आशीषित किया है। हमें अपने जीवन में आत्मिक निर्णय लेने हैं। हमने उनसे कहा नहीं वो सिद्ध नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसलिए छोड़ के जाएंगे हम प्रभु के लोग, और हम आत्मिक निर्णय लेते। सो प्रभु का धन्यवाद हो, हमें प्रभु ने उसके बाद बहुत अच्छा कर दिया, है ना। हमारा परमेश्वर विश्वासियों की है, वो कभी भी हमको नहीं छोड़ता, लेकिन हमको ये निर्णय लेना है। आगे हम लोग देखते हैं कि बालाम ने ये निर्णय लिया। उसके बाद हम लोग एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप निर्गमन और 32 अध्याय को देखेंगे और उसके आगे 31 पद को देखेंगे, 31 अध्याय में क्या होता है, मूसा जाता है और वो क्या करता है, सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जाता है। लेकिन बड़ी दुखदाई बात होती है, यदि आप निर्गमन और उसका 32 अध्याय को देखेंगे, वहां पर लोग लिखा हुआ है कि जब मूसा को आने में देर होने लग गई तो वहां पर क्या होने लग गया, है ना। 31 के 8 पद में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसको क्या दिया, साक्षी की पट्टिकाएं दी और जिसपे 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। मूसा उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में उन आज्ञाओं को, उस व्यवस्था को ले रहा था। लेकिन 32 अध्याय में क्या होने लग गया, लोग जब लिखा है मूसा को आने में देर होने लग गई, तो वहां पर क्या होने लग गया कि वो लोग
शोर मचाने लग गए कि मूसा पता नहीं कहाँ चला गया है, और इसीलिए तू हमारे लिए व्यवस्था। हारून ने एक काम किया, और 4 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा तुम अपने सोने की बालियां और अपने जेवर लेके आओ, और उसके द्वारा उसने सोने का एक बछड़ा बनाया। और लिखा हुआ है कि 4 पद में उसने कहा, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया, यह वही है। आज भी हमको 2 किस्म के प्रभु के दास दिखेंगे। आप कुछ विरोध में बोलिए नहीं, लेकिन समझ हमको रखनी है। एक कौन है जो परमेश्वर की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो क्या है, अपने आप में सोने के बछड़े की जो है निर्माण कर रहे हैं, और लोगों को एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल दे रहे हैं, समृद्धि की सुसमाचार कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमें दिखाता है, हम आग से होके गुजरेंगे, हम नदियों से होके गुजरेंगे, लेकिन वो हमारे साथ है। प्रभु की प्रतिज्ञा ये है ना। आज 2 किस्म के लोग हैं, आप ध्यान रखिए। हम लोग देख रहे हैं और उसकी वजह से कई लोगों को ठोकर लगती है, पर मेरा एक गुजारिश है आपसे, आप परमेश्वर के जो दास हैं, अगर वो गलत करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, आप उनके विरोध में मत बोलिए, आप वहां से चुपचाप हट जाए। लेकिन धन्य है वो दास जो परमेश्वर की व्यवस्था के लिए लोगों को प्रेरित करे। कि लोग परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखे। और आज भी हम लोगों को पता है, ये 2 किस्म के लोग हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। प्रभु का वचन इसलिए बहुत ज्यादा पढ़िए कि हमें कोई बरगलाने ना पाए, और अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार हमें शिक्षा दे रहे हैं, धन्य है ऐसे दास, और परमेश्वर आदर के साथ ऐसे लोगों को जो है वो ग्रहण करेगा जब वो आएगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, लेकिन हमें ये बात नहीं कही गई। प्रभु ने ये भी नहीं कहा कि तुम हारून का अपमान, आप अपमान नहीं करिए कभी। लेकिन एक बात है, प्रार्थना करिए। प्रभु के दास भी गिर सकते, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? हमारी दृष्टि हमारे उद्धार करता परमेश्वर की ओर चाहिए। यदि यीशु मसीह में कोई कमी है तो उसके पीछे चलना छोड़ दीजिए। आप यदि लोगों को देखकर प्रभु के पीछे चलना छोड़ रहे हैं तो ये एक गलत निर्णय है आपके जीवन का, है ना। शैतान यही चाहता है, अगर लोग प्रभु के दास विश्वास योग्य नहीं निकले तो क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है? आप परमेश्वर के पीछे जाइए। आपकी दृष्टि अगर लोगों के ऊपर होगी, कोई भी गिर सकता है ना। हम मनुष्य ही हैं, लेकिन हमको एक बात समझना है, वो भी मनुष्य है, वो कोई परमेश्वर थोड़ी है। हमारी दृष्टि परमेश्वर को छोड़ और किसी पर नहीं होनी चाहिए, है ना। और हमें प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग पाते हैं ये घटना घटती है, और उसके बाद आगे चलते हैं, और यरीहो की दीवार आ जाती है, और बहुत मोटी, वो बाइबल हमको बताती है, अगर आप अध्ययन करेंगे, वो ऐसी दीवार, इतनी चौड़ी दीवार थी कि रथ उसके ऊपर से चलता था, और उसके द्वारा वो क्या करते थे, निगरानी करते थे। आप सोच सकते हैं कितनी मोटी वो दीवार होती होगी जो रथ चल सकता है। और वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये स्थिति उत्पन्न होती है, वो मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है ना। लेकिन वहां उन्होंने एक काम किया, उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, है ना। जब हम लोग इस बात को देखते हैं, जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उस समय क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, या ये कहते हैं हम कि परमेश्वर हमारे बीच में है? हमें एक ही बात ध्यान रखना है, परमेश्वर को महिमा देते, परमेश्वर यू आर इन कंट्रोल। ये कठिन बात अगर आई भी है हमारे जीवन में, आप इससे हमें निकालेंगे, और आप इसके द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहते, वो बात हम सीख सके, है ना। शायद कठिन बातें आती हैं हमारे जीवन में, तभी हम प्रभु की ओर देखना शुरू, है ना। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तब यरीहो की दीवार जो है वो भरभरा कर गिर जाती है, और इसराइली
प्रवेश कर जाते हैं, है ना। फिर हमें गिनती की पुस्तक और 13 अध्याय में हमें मालूम है स्पाइस लोग होते हैं, जासूस जाते हैं, और वो जासूस आके जो है उनमें से 2 को छोड़कर बाकी सब कैसी नकारात्मक न्यूज देते हैं, हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। हमारे लिए जीवन की ऐसी परिस्थिति होगी, युद्ध नहीं कर पाएंगे हम ये बहुत बलशाली लोग हैं, लेकिन हम जानते 2 जन थे, उन्होंने कहा, कौन थे? कालेब और यहोशू। उन्होंने कहा परमेश्वर हमारी और हम निश्चय इन पर अधिकार ले लेंगे। आज जो इस्राएल राष्ट्र बसा हुआ है, कोई उस पर, कठिन बात तो है, लड़ाई तो हो रही है, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सकते उन पर, क्योंकि कौन उनके साथ है? परमेश्वर, जो जीवता परमेश्वर, जिसने अब्राहम को ये प्रतिज्ञा दी थी, वो आज भी हमारे साथ विश्वासियों के, वो हमारे संग संग है, वो हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आराधना हम गानों के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले में पाप को अपने जीवन में नो कहते हैं, जब कोई नहीं देखा, तब हम कहते हैं हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करें, वो भी परमेश्वर की आराधना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ये भी परमेश्वर की आराधना है, और हम अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं कि वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, वो सदैव सदैव के लिए हमारा परमेश्वर है। और अंत में हम लोग पाते हैं वो कनान देश में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। यहोशू उनको लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, पहले मिस्र में नदी को परमेश्वर ने क्या किया था? पाट दिया था, और वो सूखी सूखी भूमि से निकल आए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं जो जॉर्डन रिवर थी वो पटती नहीं है, लेकिन क्या होता है, लोग जब कदम रखते हैं तो वहां पर सूखा है ना। विपत्ति के बीच में परमेश्वर हमको लेके जाएगा, लेकिन रास्ता कौन दिखाता है? परमेश्वर दिखाता है। ऐसे लोगों का परमेश्वर जो स्वदेश की खोज में है, परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता। प्रभु का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक यात्रा में हैं, और हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? जब शैतान के अधिकार से प्रभु छुड़ाकर हमें अपने राज्य में प्रवेश कराता है, हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। लेकिन परमेश्वर हमें इन रास्तों से होकर कठिन परिस्थितियों से आने देगा, क्यों? ताकि हम अपने आप में बलशाली बने और कनान देश में रहने के योग्य हमको बनाता है ना। हम एक पद पढ़ के और खत्म करेंगे, है ना। रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, हम जानते हैं वहां पर एक बात लिखी हुई है ना, कि और हम जानते हैं कि हर एक बात मिलकर क्या करती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। लेकिन आगे ये बात तो अन्य जाति लोग भी बोलते हैं कि जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। लेकिन आगे एक बात लिखी है, लिखा अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा है। परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया कि प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे जीवन में उत्पन्न हो, है ना। इसलिए उसने बुलाया और ठहराया। सबके लिए सब बातें मिलके भलाई उत्पन्न नहीं करती हैं, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। यहूदा के लिए बुलाया था, उसे ठहराया था, लेकिन अंत बहुत खराब हुआ। समसून का अंत बहुत खराब था। परमेश्वर ने बुलाया था, शाऊल को परमेश्वर ने ही राजा बनाया था, लेकिन अंत खराब हुआ। वो लोग जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए तो गए हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना को अपने जीवन का पहला हिस्सा, है ना, जो वो लोगों के लिए
सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? पुत्र का स्वरूप हमारे जीवन में उत्पन्न हो। यीशु मसीह का स्वभाव है ना, परमेश्वर तोड़ेगा, बहुत कठिन बातें होंगी, हमें झुकना पसंद नहीं है, हमको जो है अ, अ, जो है दूसरों के आके हार मानना पसंद नहीं है ना। हमको मालूम है कि कोई हमको यूज कर रहा है, हमें पसंद नहीं है, ये बातें सब हमें समझ में आती है, लेकिन हमें एक बात पता है कि पुत्र का स्वरूप हमारे जीवन में उत्पन्न करना, ये प्रभु का उद्देश्य है। और एक दिन हमें मालूम है हम सदैव के लिए अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष